हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 जून के द हिंदू में आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक न्यूज़ आया है मणिपुर से रिलेटेड, जो भी इतने दिन से अनरेस्ट चल रहा है मणिपुर में, बहुत सारी चीज़ें। पर उस बीच क्या आया है तो हम ये थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मनी विद ओवर 35 कम्युनिटीज़ इनहैबिटिंग इट्स वैली एंड हिल्स हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एंड डेडली क्लासेस। तो मतलब जो भी वायलेंस वगैरह है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और हमें को क्या देखना है वो हम देखेंगे। जैसे कुकी ट्राइब्स की बात की जाए, जैसे कई बार पूछता है ना ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये हमें जान लेना है इसमें से। जैसे कुकी ट्राइब है, ठीक है, विथ, ठीक है, कुकी ट्राइब हो गया। कम्युनिटी डायनामिक्स इसमें बताया जा रहा है, इट इज़ नॉट टू से दैट क्लेम मेड बाई मेटीज़ हैव नो मेरिट, दे हैव 52% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन बट हैज़, मेटीज़ की बात की गई है यहाँ पे, कुकी की बात की गई है, उन जिनकी 52% है स्टेट पॉपुलेशन, बट आर रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। मतलब 52% स्टेट पॉपुलेशन में हैं वो, लेकिन 10% ही जोग्राफिकल एरिया में वो हैं वहाँ पे। कहाँ पे? इम्फाल वैली के पास। वाइल रीलोकेटिंग फ्रॉम हिल टू वैली इज़ लीगल, दे कैन नॉट शिफ्ट एंड रीलोकेट देमसेल्फ मोस्ट एज वैष्णव हिंदुइज्म। वो वैष्णव हिंदूज़ हैं, मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, बिकॉज ऑफ देयर नॉन इंक्लूजन ऑफ इन दी ST कैटेगरी इन दी हिल एरिया। 90% मतलब 90% जो हैं ऑफ विच इज़ ऑक्युपाइड बाई नागा एंड कुकीज़। मतलब 90% नागा और कुकीज़ द्वारा है, 52% मैतीज़ हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, पॉपुलेशन की बात की जा रही है। There are some Metis who think that their Hindu identity has brought them no political and economic benefits. On the contrary, this has become a liability as they are not treated as STs and are deprived of the right of occupy 90% of territories of the state. तो मतलब उनका ये मानना है कि वो जैसे हिंदू जो भी अपने आप को, मतलब जो भी धर्म और ये जो आइडेंटिटी उन्होंने लिया है उससे उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको ST नहीं माना जा रहा है, मतलब शेड्यूल ट्राइब में नहीं कंसीडर किया जा रहा है, ये उनका ऐसा मानना है। ठीक है, एनी चेंजेस इंट्रोड्यूस इन मणिपुर शुड बी नेचुरल इवोल्यूशन फ्रॉम द पास्ट, कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेट कम्युनिटीज़। तो मतलब कम्युनिटी क्लैशेस तो बहुत बार होती हैं, कम्युनिटी चीज़ों की भी जो बात हो रही है यहाँ पे, दे हैज़ सॉट टू प्रोजेक्ट अ पैन मैंगोलॉइड आइडेंटिटी की भी बात की जा रही है। ठीक है, मैंगोलॉइड आइडेंटिटी रिजेक्टेड द बंगाली स्क्रिप्ट एंड इवन ट्राइड टू रिवाइव ओल्ड मेती रिलीजन कॉल। अब ये पूछ सकता है कि ओल्ड जो मेती रिलीजन क्या था, ये याद रखना है हमको। ठीक है, ये है सनमा हिम्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। दे फॉर्म्ड सेवरल इंसर्जेंट ग्रुप, जैसे कि कौन कौन से, पीपल लिबरेशन आर्मी और बेसिस इन बांग्लादेश एंड म्यांमार। दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ मयांग्स आउटसाइडर्स जो थे, विच इंक्लूडेड मणिपुर मुस्लिम कॉल्ड पंगल्स। ठीक है, पांगल्स। प्रिडिक्शंस दे फॉर्म रेडिकल नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटी फ्रंट थे वो। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। हमने देखा कुकी, मैतीज और नागा। ठीक है, तो ये कहाँ की बात की जा रही है, मणिपुर में। तो अगर जैसे मार्च दी कॉलम में आए तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब ट्राइब कहाँ पे हैं और ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है यहाँ पे। जैसे हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में आए तो इस पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। जैसे कि आज आया हुआ है साइक्लोन इफेक्ट ऑन मानसून ऑनसेट, तो किस तरीके से साइक्लोन का इफेक्ट होता है मानसून पे, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है वी आर सीइंग साइक्लोन फॉर्मेशन इन दी प्री मानसून साइक्लोन सीजन, मतलब प्री मानसून साइक्लोन सीजन में देखा जा रहा है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है क्लोजर टू द मानसून ऑनसेट आर्ग्यूबली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्मर आर्कटिक ओशियन ऑन द विंड ओवर द अरेबियन सी। अब यहाँ पे पहले हम स्टोरी यहाँ पे जान लेते हैं क्या बात हो रही है, पहले 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ें कही जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द मानसून आर मैनिफेस्ट इन द ऑनसेट विड्रॉल सीजनल टोटल रेनफॉल एंड एक्सट्रीम्स। तो ग्लोबल वार्मिंग की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, उसकी एक बात की गई। ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो अफेक्ट द साइक्लोन, ये कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो साइक्लोन पे भी इम्पैक्ट डालती है ओवर द
इंडियन ओशियन एंड टाइफून्स, ठीक है। तो ये है ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, वी आर सीइंग साइक्लोन फॉर्मेशन इन द प्री मानसून साइक्लोन सीजन क्लोजर टू द मानसून ऑनसेट आर्ग्यूबली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्मर आर्कटिक ओशन ऑन द विंड ओवर द अरेबियन सी। अब यहाँ पे देखो तो इसमें कहा जा रहा है द मानसून इज ऑफ कोर्स ऑल्सो अफेक्टेड बाई द 3 ट्रॉपिकल ओशियन। 3 ट्रॉपिकल ओशियन पे अफेक्ट करता है, जैसे कि इंडियन, अटलांटिक, पैसिफिक। तो ये कहा जा रहा है कि जो मानसून है, ठीक है, मानसून इज ऑफ कोर्स ऑल्सो, मतलब मानसून इज ऑफ कोर्स ऑल्सो इफेक्ट, मतलब मानसून किसको इफेक्ट करता है, ट्रॉपिकल ओशियन में, ठीक है, 3 ट्रॉपिकल ओशियंस में, जैसे कि इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक, ठीक है। 3 ओशन की बात यहाँ पे की गई है, तीनों पे इम्पैक्ट डालता है, ये बात कही जा रही है। द एटमॉस्फेरिक ब्रिज फ्रॉम द आर्कटिक एंड द ओशियानिक टनल एज वेल एज एटमॉस्फेरिक ब्रिज फ्रॉम द साउथ ओशियन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बात की जाती है। अब ब्रिज की बात की जा रही है कि ब्रिज क्या है। ब्रिज यहाँ से हम देख लेंगे ब्रिज क्या है, 1 मिनट। हाँ, ब्रिज रिफर्स टू 2 फार अवे रीजन, मतलब 2 फार अवे रीजन्स हैं जो इंटरैक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में वाइल अ टनल। अब देखो यहाँ हो गया ब्रिज, यहाँ से यहाँ तक ब्रिज बता दिया इन्होंने, ठीक है, कि ब्रिज क्या होता है, 2 फार अवे रीजन जो इंटरैक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इन दी एटमॉस्फेयर। वाइल जो टनल है रिफर्स टू 2 रिमोट ओशियानिक रीजन, जो टनल है वो 2 रिमोट ओशियानिक रीजन्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं विद इन ओशियन, मतलब विद इन की बात की जा रही है, मतलब उसके अंदर ही वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो टनल हो गया, नीचे ओशियन में ही कनेक्ट होते हैं। और ब्रिज जो है वो फार अवे रीजन इंटरैक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर पे। तो ये यहाँ पे चीज़ें हुई, ये हमने देखा। अर्लियर दिस ईयर ये कहा जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल हैड साइक्लोन मोचा, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है, कि साइक्लोन मोचा आया था, डेवलप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मे एंड इंटेंसिफाई ब्रीफली इनटू द सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिफोर द वीकनिंग रैपिडली अपॉन लैंडफॉल। अब ये भी आपको पता ही है कि नाम दिया जाता है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो वो डिसाइड करती हैं क्या नाम होगा, ठीक है। मोचा नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट ट्रैजेक्टरी ओवर द बे वॉज रिजल्ट ऑफ अनयूजुअल एंटी साइक्लोन, तो ये एंटी साइक्लोन का रिजल्ट था विच रोटेट क्लॉकवाइज। तो एंटी साइक्लोन है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है, विच हैज़ बीन पार्क्ड ओवर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सिंस मार्च। मोचा dissipated on May 15 and backwind helped the monsoon set in the time over the Andaman and Nicobar Island। ओके, ये भी हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या बातें की जा रही हैं यहाँ पे कुछ है साइक्लोन जिसकी बात की जा रही है, जैसे साइक्लोन बिपर जॉय है, नॉट इंटरेक्टिंग मच विद मानसून ट्रफ एट द टाइम, हाउएवर इट्स लेट बर्थ एज वेल एज लेट ऑनसेट ऑफ द मानसून फॉर बोथ क्लोजली रिलेटेड टू टाइफून्स इन द नॉर्थ वेस्ट, इसकी बात की गई। मवार है जो कि June 3 बॉर्न डिसिपेटेड बाई June 3, मवार क्वालिफाइड एज सुपर टाइफून। जो मवार है उसको सुपर टाइफून के ऐसा सुपर टाइफून के तौर पे उसको क्वालिफाइड हुआ है, मतलब जो मवार है क्वालिफाइड एज अ सुपर टाइफून, तो ये सुपर टाइफून है। एंड इज दस फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून टू हैव टेकन शेप इन मे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून रहा, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन ऑफ 2023 सो फार। तो ये याद रखना है अगर इस तरीके से आ जाए स्टेट पीएससी वगैरह में कि स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन 2023 का कौन सा था, तो मवार, ठीक है, ये याद रखना है। ट्रॉपिकल स्ट्रोम गुचोल is now active just east of the Philippines and is likely to continue north west before veering off to the northeast। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे हो गया। अब समरी में देखते हैं कि वही चीज़ें इन्होंने बताई है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, since the circulation of wind around the cyclone is in the anti-clockwise direction, the location of cyclone is critical as far as cyclone impact on the transition of monsoon trough is concerned. Fortunately, a late monsoon onset does not necessarily indicate a monsoon deficit। तो ये कह रहे हैं कि अगर लेट मानसून है तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मानसून डेफिसिट होगा, कि कम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन अगेन दिस ईयर इज़ यूनिक विद एन इम्बेडिंग ऑफ अल नीनो, तो अल नीनो ईयर भी कहा गया है। सो द नेशन वेट एंड वॉचेस फॉर द अराइवल ऑफ मानसून एज ऑलवेज होपिंग फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, तो हमेशा तैयार रहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, ये भी यहाँ से हम देख लेंगे। इंडिया एंड श्रीलंका टू द नॉर्थ चाइना सी एंड नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन फीडिंग द मॉन्स्ट्रस टाइफून हेयर मानसून ट्रफ इन मीन टाइम इज अ लिटिल कार ट्राइंग टू क्रॉस बाय दिस बस एंड वाइड हाईवे फ्रॉम अंडमान निकोबार। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे मानसून टाइम आपको पता है कि स्टार्ट होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ हमारी बनी रहेगी, साइक्लोन और ये सब की। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर लिमिट ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन। ये क्यों न्यूज़ स्टोरी मतलब इसके देखेंगे क्यों है ये। तो इसमें बताया जा रहा है एज ट्रांजैक्शन फैसिलिटी बाय यूपीआई का फुल फॉर्म सबको पता होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ब्रीच रिकॉर्ड हाई बैंक हैव ऑप्टेड फॉर डेली लिमिट्स। तो डेली लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है दीज आर ओवर एंड अबव द ऑलरेडी इम्पोर्ट सीलिंग, मतलब एक इम्पोज्ड सीलिंग, मतलब एक सीलिंग सेट की जाती है मैंडेटेड बाय फैसिलिटेटर देन, और ये किसके अंडर आता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूपीआई एनपीसीआई ऐसे रट लेना है। इन 2021 द आइडिया इज सस्टेन द स्मूदर फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट इंटरफेस एट इज कंटिन्यू टू एक्वायर पॉपुलैरिटी। तो ये तो पता ही है कि आजकल सब चीज़ें यूपीआई से ही हो रही हैं। ठीक है, डेली लिमिट की यहाँ पे बात की जाए तो कहा जा रहा है एट प्रेजेंट यूज़र कैन मेक अप टू, अभी क्या कर सकते हैं यूज़र, 20,000 से लेकर के 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन सिंगल डे में कर सकते हैं, ईदर ऑल एट वंस और थ्रू आउट द डे। मतलब ये क्या कर सकते हैं एक बार में या फिर पूरे दिन में कर सकते हैं। फॉर सर्टन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज कैपिटल मार्केट कलेक्शंस, जैसे बिल अमंग दी अदर्स, ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है, द लिमिट इज़ 2 लाख। ये क्या बता रहे हैं, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट डज द इंडस्ट्री थिंक, हम शॉर्ट पहले देख लेंगे, हम समरी में क्या बोल रहे हैं। एट प्रेजेंट यूज़र कैन मेक अप टू 20 ट्रांजैक्शंस और 1 लाख इन अ सिंगल डे। तो वो वहाँ पे 20,000 नहीं होगा, 20 ट्रांजैक्शन, ये याद रखना है। तो ये कहा जा रहा है कि प्रेजेंट जो है अभी, तो ऐसा कहा जा रहा है जो यूज़र हैं, जो यूज़ कर रहे हैं यूपीआई, वो 20 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि 1 लाख रुपए एक दिन में वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ईदर ऑल एट वंस और थ्रू दी डे। ठीक है, 1 मिनट। ओके अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है एट द पेमेंट इंटरफेस लुक द एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट एंड ग्रोइंग यूटिलिटी इन द डेली लाइफ, लिमिट वुड हेल्प मेंटेन एन इसेंशियल सिक्योरिटी। मतलब कह रहे हैं कि जो लिमिट है वो हेल्प करेगी मेंटेन करने में इसेंशियल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड इट्स सीमलेस फंक्शनिंग, मतलब फंक्शनिंग अच्छी हो पाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी ये सब भी चीज़ें ध्यान हो पाएंगी। अंटिल फरवरी इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 द टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड यूपीआई फ्रॉड हैड इंक्रीज, मतलब यूपीआई फ्रॉड इंक्रीज हुए हैं अबाउट 13%, कंपैरिजन किया जाए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, तो इस बार क्या हुआ है, फ्रॉड जो है वो बढ़े हैं। हाउएवर दिस वाज अलोंगसाइड अ डिक्लाइन इन द फ्रॉड टू सेल। अब ये तो एकदम सच बात है कि बहुत सारे से फेक आते हैं कि आप ये जीत गए हो, वो जीत गए हो, ये तो होता ही है। फिर केबीसी का नाटक चलता है आपको फेसबुक पे, और वो उस पर क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि आप 20 लाख रुपए जीत गए हो, और जिसने नहीं अप्लाई किया होगा उनको भी भेजते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या पढ़ना है हमें। यहाँ पे हमारा एक आया हुआ है, देखो, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम को डीआरडीओ ने सक्सेसफुली क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। उसकी बात है, हाँ ये देखेंगे इसको हम पूरा। द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने किया है, फ्रॉम कहाँ से, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा से, वेंसडे की नाइट को। दिस वॉज द फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च है जो कंडक्ट कराया गया था यूजर्स आफ्टर 3 सक्सेसफुल डेवलपमेंट ट्रायल्स। तो 3 सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इसको कराया गया, इस मिसाइल को, वैलिडेटिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। रेंज इंस्ट्रूमेंटेशंस लाइक रडार, टेलीमेंट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम
ये सब चीज़ भी क्या किया गया है, वर डिप्लॉयड एट अ डिफरेंट लोकेशन इंक्लूडिंग 2 डॉन रेंज शिप एट द टर्मिनल पॉइंट टू कैप्चर फ्लाइट डेटा कवरिंग एंड इंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ द व्हीकल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटमेंट। तो इसमें हमें देखो क्या करना है, अब जैसे ये न्यूज़ आई पर हमें इसके बारे में और जानना है, तो हम क्या करेंगे, अग्नि प्राइम के बारे में गूगल करेंगे। और मैंने आपको बताया कि आपको जैसे अगर जानना हो किसी टॉपिक के बारे में, जैसे अग्नि प्राइम आपने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जानना है ना हमें, तो यहाँ पे लिख दो अग्नि प्राइम UPSC, फिर सर्च कर लो, तो वो अग्नि प्राइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे आपको आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो, भारत बायोटेक रिकॉल टाइफॉइड वैक्सीन ड्यू टू लो क्वालिटी। Hyderabad based Bharat Biotech on Thursday confirmed that it has recalled a batch of its typhoid vaccine after it is flagged by the Central Drug Standard Control Organization CDSCO as not of standard quality। ठीक है, बोल रहे हैं कि अब उस लेवल का नहीं हुआ है। ऑफिसर फाउंड दैट द बैच मैन्युफैक्चरिंग इन द हैदराबाद डिड नॉट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द ड्रग कंट्रोलर, वाई द company say there were no reports of adverse event due to batch. It's added that recall has been initiated. Bharat Biotech has initiated a recall of TYP type bar batch और ये नाम दिया है and communicated to the distributed chain as a Bharat Biotech statement। तो ये चीज़ यहाँ पे एक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, और नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है, हैवी शेलिंग हिट्स फ्लडेड खारसन रीजन। तो खारसन रीजन न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी वो नोट्स अपना बना चुके हैं कि यूक्रेन में कौन कौन से बॉर्डर कंट्रीज़ हैं यूक्रेन की, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यूक्रेन एंड रसिया अक्यूज्ड ईच अदर फॉर शेलिंग रेस्क्यूअर्स एंड evacuees in the flood hit Kherson region। तो खेरसन, सॉरी नॉट खारसन, सॉरी, ये क्या है, खेरसन है, ठीक है, खेरसन याद रखना, खारसन नहीं, खेरसन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। 600 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द रीजन अंडर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोल्दाइमर जेलेंस्की विजिटेड द एरिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर ये आपको क्या यहाँ से याद रखना है, हमें खेरसन रीजन याद रखना है। यूक्रेन और रशिया दो चीज़ें न्यूज़ में है, तो उसकी बाउंड्रिंग स्टेट, बाउंड्रिंग सी, कौन कौन सी बाउंड्रिंग सी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमको जानना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, हमको बस वही देखना है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आया है, फ्यूल डिमांड राइजेस 8% ओवर अप्रैल ऑफिसर। अब हमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं जानना होता क्योंकि वो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो वो हम जब कहीं पे भी जैसे डेटा निकलेगा तो हम उसको देखेंगे। स्पोर्ट्स वाले में तो ऐसा कुछ आता नहीं है, स्पोर्ट्स का ही है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, देखो साइंस का डेली टॉपिक आने लगा है, यहाँ पे फिर से देखो साइंस का टॉपिक आ गया है। हाउ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इम्पैक्ट द इंटेस्टाइन एंड योर लाइफ। तो बता रहे हैं कि कैसे जो स्ट्रेस है वो इम्पैक्ट करता है आपके इंटेस्टाइन पे और आपके लाइफ पे। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम समरी देख लेंगे। न्यू स्टडीज़ पब्लिश्ड इन सेल जर्नल, मतलब सेल जर्नल में न्यू स्टडी पब्लिश हुई, उसमें बताया गया शो हाउ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लीड टू इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन। कैसे साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है वो इम्पैक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशंस को। इसमें देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है इट डिस्क्राइब द 2 pathways फॉर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड होल कास्केड विच अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स द डिसऑर्डर, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स द डिसऑर्डर। तो किस तरीके से ये डिसऑर्डर होता है और किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उसकी बात यहाँ पर चल रही है। क्रॉनिक स्ट्रेस रिजल्ट इन बोथ फिजिकल चैलेंज टू द इंटेस्टाइन एंड केमिकल इम्बैलेंस रिजल्टिंग इन द फंक्शनिंग चेंज टू द इंटेस्टाइन। तो ये बता रहे हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब जो ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहा है, रेगुलर ले रहा है। हालांकि हम लोग के एज में अगर आप देख रहे होंगे, जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जो भी स्टूडेंट होंगे जिनको जॉब चाहिए, तो उनको तो स्ट्रेस रहता ही है। बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनको नई कुछ भी
एम्बिशियस उतना नहीं होंगे या बड़ा एम नहीं रखा होगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही रिलैक्स रहते होंगे, पर मोस्ट ऑफ द लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसमें बता रहा है कि इसका रिजल्ट जब ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से क्या होता है, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, रिजल्ट होता है क्या क्रॉनिक स्ट्रेस का, फिजिकल चेंजेस, और कहाँ पे, फिजिकल चेंजेस टू द इंटेस्टाइन एंड केमिकल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, फंक्शनिंग चेंजेस टू इंटेस्टाइन। इसमें कहा जा रहा है साइकेट्रिक, जो मतलब साइकेट्रिक्स के पास जाते हैं, प्रेस्क्राइब जीआई डायरेक्टेड बिहेवियरल थेरेपीज़। तो जो साइकेट्रिक्स हैं वो लोग क्या प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जीआई डायरेक्टेड बिहेवियरल थेरेपीज दैट यूज कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेस टू इम्प्रूव सिम्टम स्पेसिफिक एंजाइटी सच एज एरोबिक एक्सरसाइज एंड योगा। तो मतलब ये बता रहे हैं कि जब भी एंजाइटी है, स्पेसिफिक एंजाइटी, तो उसको एरोबिक एक्सरसाइज और योगा से सही किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, इसी को पूरा डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ इशू प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इम्पैक्ट कर रहा है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे, बॉडी पे, ठीक है, और स्ट्रेस जो हो रहा है उसकी वजह से किस तरीके से, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं। 2 डिसऑर्डर हैं, ठीक है, आईबीडी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इरिटेबल बोल सिंड्रोम एंड पार्टिसिपेटेड बाय स्ट्रेस एज सीन एज ग्रेट डील इन वुमेन अनलाइक IBD थ्रू IBS डज नॉट कॉज इन ईदर। मतलब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे इम्पैक्ट करता है। फिर अब यहाँ पे देखो एक फिगर बनाया है, इसमें शो कर रहा है कि कितना स्ट्रेस है इनको, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है द पाथवे ऑफ गट इन्फ्लेमेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। गट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, विल रिजल्ट इन बोथ मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस एंड फंक्शनल चेंजेस। तो किस तरीके से कितने चेंजेस होते हैं ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। फॉर्मल प्रोवाइडिंग विजुअल एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज टू इंटेस्टाइन एंड लेटर रिफरिंग टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल्स। देखो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे मेंटल स्ट्रेस हुआ, किसी को मेंटल स्ट्रेस हुआ, फिर एड्रेनल ग्लैंड है जो उस पर इम्पैक्ट करे, एलिवेटेड, फिर सारी चीज़ें कैसे कैसे जा कर के इम्पैक्ट करती हैं ये इन्होंने बताया है। अब जो साइंस जैसे बैकग्राउंड के होंगे तो उनको ये सारे वर्ड्स से फैमिलियर हो सकता है, वो हों, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी जो रिसर्च है वो होती रहती है मेंटल हेल्थ इशू और ये सब को लेके, पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। साइंस वाले पेज पे आज यही आया था, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जो क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में, किस तरीके से वो इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट कर रहा है उसके लिए आया हुआ था। तो बस यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।